इस्लामाबाद के शहरी पानी जैसी नेमत से महरूम है। आखिर क्या वजूहात है कि सीडीए इस पानी को महफूज नहीं कर पा रही? शॉर्टेज तो है, शॉर्टेज तो होती रहती है और है भी सही। अब कपड़े धोने के लिए लेडीज़ से पूछें ज़रा, आप लेडीज़ सुबह शाम इन लोगों को गालियाँ देती हैं। सरकारी टैंकरों का ये होता है कि आज अगर फ़ोन किया है ना तो नंबर लगते हैं, 3-3 4-4 दिन बाद नंबर आता है। प्राइवेट जो मतलब टैंकर वाले हैं यहीं आते हैं और वो भी तकरीबन अपने मनमान रेट लेते हैं। प्राइवेट टैंकर हैं वो छोटे ट्रैक्टर वाले हैं और वो 5,000 से 6,000 में पड़ता है। मेरे ख्याल में हुकूमत सीरियस ही नहीं है। यहाँ अगर सीडीए है जो जिम्मेदारान ऑफिसर हैं वो इस चीज़ के लिए सीरियस ही नहीं है। अगर सीरियस हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। प्राइवेट टैंकर्स जो है उसके बारे में क्या कहेंगे? अपनी मनपसंद के पानी की कीमत जो है वो बेच रहे हैं। 2 साल से कोई प्राइवेट टैंकर माफी ऐसा नहीं है। इवन हम अपने बोर्डर पॉइंट से भी प्राइवेट टैंकर को परमिशन भरने की पानी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लामाबाद से और मैं हूं महविश कमास खान। इस्लामाबाद जिसका शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में होता है, इसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन बारिशें होने के बावजूद इस्लामाबाद के शहरी पानी जैसी नेमत से महरूम है। इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स में कुछ लोगों ने अपने ही घरों में वाटर टैंकर्स बनाए हुए हैं, जहां पर पानी को महफूज किया जाता है और फिर बारिश के इस पानी को वो फिल्टर करके खुद भी पीते हैं और पौधों और दरख्तों को भी देते हैं। सवाल ये है कि जब इस्लामाबाद के शहरी अपने लिए खुद ही ये इंतज़ामात कर रहे हैं तो फिर इंतज़ामिया बारिश के इस पानी को क्यों ज़ाया कर रही है, और अब तक इतने साल गुजरने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया कि जिससे बारिश के इस पानी को महफूज कर सके। आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि आखिर क्या वजूहात है कि सीडीए इस पानी को महफूज नहीं कर पा रही और टैंकर माफिया अपने मनपसंद दाम लोगों से क्यों ले रही है। जितने भी इन्होंने फ़िल्टर वगैरह बनाए हैं वहाँ पे आप चले जाएं, मेरे ख्याल में 2-2 घंटे करके लाइनों में लगा के ये लोग पानी देते हैं। और घरों की तो ये हिसाब है सीडीए का कि ना पूछें, बिल्कुल ही ऐसा निज़ाम है इन लोगों का कि बंदा क्या कहता है। अब कपड़े धोने के लिए लेडीज़ से पूछें ज़रा, आप लेडीज़ सुबह शाम इन लोगों को गालियाँ देती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैन आपकी ज़रूरत क्या है? पानी। और अगर पानी नहीं आपके पास तो आप इस्लामाबाद सिटी में रह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम किसी गाँव देहात में रह रहे हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि आज इस साल अगर बोर करवाया 300-400 फुट पे तो अगले साल वो जाने बिल्कुल पानी खुश्क हो जाता है, दोबारा से फिर उसी रिन्यू करवाना पड़ता है बोर को। और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला है। 300-400 फुट वाला बोर होता है बिल्कुल वो बंद हो जाता है 1 साल के बाद। जब नहीं आता बोर का पानी नहीं आता, सरकारी टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। सरकारी टैंकरों का ये होता है कि आज अगर फ़ोन किया है ना तो नंबर लगते हैं। तो कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि 3-3 4-4 दिन बाद नंबर आता है और वो भी टैंकर जो होते हैं फुल भरे नहीं होते, यानी टैंकी को देख के आधा डाल के बस लेके वापस चले जाते हैं। सप्लाई के जो पानी आता है, एक तो वो वैसे भी बिल इतने भेजते हैं कि जिस लिहाज से उनका पानी की अब उनकी तरीका वीक में 1 दिन, और वो भी हमें हार्डली 20 से 25 मिनट टोटली, इससे ज़्यादा उनका पानी नहीं आता। और एक वीक में एक अच्छी फैमिली के लिए, छोटी फैमिली के लिए मतलब 20 से 25 मिनट के लिए जो पानी आता है वो कैसे ज़रूरत पूरी कर सकता है? कभी भी नहीं हो सकती ज़रूरत। प्राइवेट टैंकर हैं वो तो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, जैसे जून जुलाई में आके वही टैंकर 5,000-6,000 में पड़ जाता है। और जो सरकारी टैंकर का रेट होता है वो भी अगर हम बिल्कुल मिलजुल के काम करते हैं, मतलब उनको फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं कि 500-600 एक्स्ट्रा देंगे तो वो हम कब डाल देते हैं कल ही। सरकारी रेट जो है ना वो टैंकर होता है बड़ा होता है, उसके 2,500-3,000 रुपये है। और जो प्राइवेट टैंकर हैं वो छोटे ट्रैक्टर वाले हैं और वो 5,000 से 6,000 में पड़ता है, यानी डबल है प्राइवेट जो है। यहाँ तो पानी बिल्कुल है ही नहीं। तकरीबन 300 फुट पे भी बोर 100 की जाता है, मतलब उसके लाखों रुपए लगा के फिर मतलब बोर कराना पड़ता है। अब तो तकरीबन लाखों रुपए इस पे लग जाते हैं। वो 300 फुट पे तो वैसे ही मतलब सूख जाता है। गर्मी में तो बहुत ज़्यादा ही मसाइल हैं। प्राइवेट जो मतलब टैंकर वाले हैं यहीं आते हैं और वो भी तकरीबन अपने मनमान रेट लेते हैं, तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये का। पानी नहीं आ रहा, कभी कभी आता है कभी नहीं आता। पानी से पीने का साफ़ पानी भी नहीं है, मैसर भी नहीं है, कभी कभी आता है कभी नहीं आता। अभी देखें अब पानी भरने आया, पानी भी नहीं है, सुबह भी नहीं आता। ये बहुत मसला है इधर का। मेरे ख्याल में हुकूमत सीरियस ही नहीं है। यहाँ अगर सीडीए है जो जिम्मेदारान ऑफिसर हैं वो इस चीज़ के लिए सीरियस ही नहीं है। अगर सीरियस हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, सब हो सकता है। पानी है, पानी ऐसा नहीं है। ये तो एक नाम बना दिया कि सबसे आसान जवाब है कि जी पानी नहीं है। पानी है, मतलब आप एक रावल डैम के ऊपर बैठ गए हैं तो रावल डैम के ऊपर तो काम नहीं चल सकता। आपके पास है, खानपुर से आप लाइनें ले सकते हैं, शौला देता वाली साइड से, ईजी वे है।
मैं यहाँ से तकरीबन 8-10 साल से काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मिसाइल हैं जो जिसमें ये आते हैं कि पानी वगैरह के तकरीबन 300 साढ़े 300 से ज़्यादा गहराई हम करते हैं बोरिंग की, तो फिर भी जो है ना पानी नहीं आता। बारिश में वगैरह अब तो हुई हैं काफ़ी देर ज़्यादा, तो फिर भी पानी जो है ना बहुत कम है। प्रोग्राम में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डीजी वाटर मैनेजमेंट सरदार खान ज़िमरी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि पानी के मसाइल में काफ़ी इजाफा हो गया है, तो इस्लामाबाद में इस वक्त क्या सिचुएशन है? शॉर्टेज तो है, शॉर्टेज तो होती रहती है और है भी सही, क्योंकि ओवरऑल में तकरीबन 110 मिलियन गैलन 120 मिलियन के करीब हमें इसकी डिमांड है पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन वो हमारे इतने सोर्सेज नहीं हैं। वो हमें तकरीबन जो हमारे सोर्सेज टोटल अवेलेबल हैं वो तकरीबन 80 मिलियन गैलन के हैं। 80 मिलियन गैलन में भी इसी जब हमारे ये क्राइसिस आता है या मानसून की बारिशें कम हो जाती हैं तो वो हमें तकरीबन 70-65 के मिलता है जब हमारा क्राइसिस सिचुएशन चल रहा होता है। तो इस हमारे दो मेन सोर्स हैं डैम्स के, एक सिमली डैम है, एक खानपुर डैम है, उससे हम पानी लेते हैं। तीसरा हमारा सोर्स है ग्राउंड वाटर का, जिसको हम आप कहते हैं ट्यूबवेल कह लें, अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको हम निकाल के लोगों को कुछ ऐसे जोन है वहाँ हम देते हैं। ये हमारे मेजर 3 जोन है, इससे हम अपने इस्लामाबाद की जो शहरी आबादी है उसको पानी देते हैं। अच्छा, इस्लामाबाद में बारिशें काफ़ी ज़्यादा होती है, तो बारिशों को इसके पानी को सेव करने के लिए क्या हमारे पास कुछ है, कोई फैसिलिटीज़ हैं? ये तो दो डैम तो है ही सही, लेकिन वो भी जिस तरह क्लाइमेट चेंज का एक इशू बना हुआ है, किसी साल हमारे डैम ओवरफ्लो करते हैं, किसी साल हमारे पास 50% भी वहाँ पे नहीं भरते। वो एक रिजर्वायर्स हैं हमारे बड़े बड़े वो हैं, बाकी छोटे भी हमारे वाटर वर्क्स हैं, उनकी भी हम इसका रेन वाटर का पानी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो अब हमने एक नया प्रोजेक्ट 2 साल पहले शुरू किया था रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से, तो हमने PCRW के साथ मिल के एक टेक्निकल असिस्टेंट से लेके कोई 100 रिचार्ज वेल बनाए थे इस्लामाबाद के मुख्तलिफ एरिया में। उसका एक बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है जिसको आगे हम लेके जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन 90 के करीब हमारे तैयार हो गए हैं। मानसून तक हम उसको 100% कर लेंगे। जो पिछले साल हमारे तकरीबन 40 तैयार थे मानसून तक, उसका बड़ा तकरीबन 30 मिलियन गैलन पानी जो रेन वाटर था हमने प्रिजर्व किया है अपने स्ट्रेटा के अंदर, हमने ज़मीन के अंदर। अच्छा, ये बताएं कि इस्लामाबाद में जो अंडरग्राउंड पाइप्स बने हैं पानी के लिए, तो वो काफ़ी पुरानी हो गई है, टूट फूट का शिकार है, जगह जगह वहाँ से पानी निकल रहे हैं। उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? और ये भी बताएं कि जो जहाँ पर पाइप्स लोगों ने खुद तोड़ चुके हैं सिर्फ इसलिए कि वहाँ से पानी चोरी करें। हम अक्सर देखते हैं कि उन्होंने अपनी गाड़ियाँ खड़ी की होती है, वहाँ पर कारोबार शुरू किया होता है, गाड़ियाँ दौड़ रहे होते हैं। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ये तकरीबन 3 साल पहले हमने इस पे जब क्राइसिस आया 2021 की जगह मौसम में कि हमारे पास पानी नहीं था, हमने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया था लीकेज के ऊपर भी, ताकि सेव किया जाए, क्योंकि डैम में पानी कम था, ट्यूबवेल हमने लगा रहे थे, लेकिन इस पे कहते इस पिछले 2 साल में 21 और 22 में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतनी लीकेज तकरीबन 1700 करीब हमने मेजर और मैंने लीकेज अटेंड की, जिससे मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ हमने तकरीबन 10 मिलियन गैलन पानी बचाया है। उनके खिलाफ आप लोग एक्शन क्या लेते हैं जो पानी चोरी करते हैं? जिस तरह मैंने आपको कहा G सेक्टर में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों ने पाइप तोड़ी हुई है, वहाँ से गाड़ियाँ दो रहे, उनके खिलाफ एक्शन क्या होता है? वो तो हम फ़ौरन प्लाक कर देते हैं, बाकी उनको चलान करते हैं। जो गाड़ी होता है गाड़ी की को हम चलान करवा देते हैं, जो खासकर घरों में कोई ऐसा है, लेकिन हमें रिपोर्ट ऐसे नहीं होते। कनेक्शन है बराबर जिसके भी उसमें हमारे एरियाज़ में आ रहे हैं, बाकायदा नेटवर्क के जरिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ वो होते हैं। लेकिन ये जो ग्रीन बेल्ट्स में होते हैं बाद वो डैमेज करते हैं, उसके खिलाफ FIR भी देते हैं और कोई चलान भी करते हैं, फिर हम उसमें सुपरविजन बढ़ा देते हैं कि एक दफ़ा हो गए आगे उस पर ना हो। जो हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो यहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है जिसमें 3000 2000 के फ्लैट्स हैं फ्लैट्स, तो आपको लगता है कि इनको पानी आप लोग पर वक्त मुहैया कर सकेंगे? नहीं, इसके लिए तो फ़िलहाल हमारे पास ऐसे कोई सोर्सेज नहीं है। इसके लिए हम हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं। हमने अभी एक चिन्योर डैम है, अपर स्ट्रीम ऑफ दी है, सिमली डैम है, उसकी प्रपोजल दी है, एक शादरा की प्रपोजल है हमारी बोर्ड में पूरू का दी है, उसके लिए हम कंसल्टेंट हायर करने जा रहे हैं, फाइल चली हुई है, कंसल्टेंट फिजली बनाएगा, उस पर हम कार्य करें। एक मेगा प्रोजेक्ट हमारा है अंडस रिवर से जो हमें पानी लाना है, कोई पिछले 10-12 साल से उस पर काम हो रहा है, लेकिन वन एंड अदर रीज़न जो वो पेंडिंग हो रहा है, कभी फंडिंग की वजह से, कभी से अभी भी उसके बारे में हमारी मीटिंग जारी है। एक दफ़ा हमने टेंडर भी कर चुके हैं, लेकिन वो मैच्योर नहीं हो चुका।
अगर वो हमारा 200 मिलियन गैलन का पिंडी इस्लामाबाद के लिए वो आ जाता है तो ये जितनी भी इश्यूज़ हैं हाई राइज बिल्डिंग के या G13 या 14 के उसके लिए मसाइल हल होंगे। अच्छा, ये टैंकर माफिया जो बने हुए हैं कराची के बाद हम इस्लामाबाद में भी ये चीज़ देख रहे हैं, खासकर प्राइवेट टैंकर्स जो हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? अपनी मनपसंद के पानी की कीमत जो है वो बेच रहे हैं। ये तो मैं वैसे क्लियर कर दूं, अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से कोई प्राइवेट टैंकर माफिया ऐसा नहीं आया। इवन हम अपने बोजर पॉइंट से भी प्राइवेट टैंकर को परमिशन भरने की पानी देते हैं। अगर किसी के पास कोई कमी है वो CDO को अप्रोच करे, हमारे कंप्लेंट सेंटर है हर सेक्टर के अंदर, वहाँ पे करेगा जी पानी चाहिए, हम बिल्कुल मिनिमम कास्ट मतलब 300 रुपये के टैंकर वो हम देते हैं उस पर, और कमर्शियल का तकरीबन 1000 रुपये का है, और हम 1/3 एक घर को देते हैं, वो 100 रुपये बनता है। 100 रुपये अब आज के दौर में आप देखें ना वो क्या होता है। तो सिर्फ हमारे पास जो प्राइवेट आया है G13 14 हाउसिंग 30 का सेक्टर है, वहाँ पानी का इश्यूज़ है। उन्होंने 100-150 टैंकर हमसे लेके जाते हैं, क्योंकि जब तक उनका नेटवर्क के ज़रिए या टूल सब प्रॉपर नहीं बनते उनको हम दे रहे हैं। वो भी हम सिर्फ G10 अपने बोजर पॉइंट देते हैं, बाकी हमारे किसी भी बोजर पॉइंट हमने परमिशन नहीं दी। या कोई ऐसी एजेंसीज़ हैं KRL है या कोई ऐसे हॉस्पिटल है जिसको ये मौसम सरमा में या ऐसे समर सीज़न में पानी की डिमांड ज़्यादा होती है, वो बाकायदा एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसको हम 1 या 2 ट्रिप करते हैं शर्त के साथ कि दिन में आपको 1 या 2 मिलेगा। अगर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का ये हाल है जहां पर लोगों को पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के बाकी शहरों में क्या हाल होगा। अगर हुकूमत और इंतज़ामिया ने पानी के इस मसले पर बरवक्त एक्शन ना लिया तो शायद चंद सालों में पाकिस्तान भर में पानी की शदीद किल्लत महसूस हो सकती है। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। प्रोग्राम इस्लामाबाद से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।